हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड अमेजिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूं बच्चों। आज के जो क्वेश्चंस है ना, इनका लेवल अलग ही है बच्चों ना। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाईक्यूज में से मैं सेलेक्ट कर सकता था। क्या है क्वेश्चंस बच्चों, इतनी तारीफ तो मैंने कर दी, अब क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। आपको पहला क्वेश्चन देख के एकदम अच्छा लगने लगेगा कि हाँ सर वाह, आपने सही बोला कि मतलब क्वेश्चंस इस वाले के बहुत ही अलग हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, इन अ मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, द वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट द वायर वेरिएशन ऑफ dr over dl of its resistance r with the length is dr over dl is directly proportional to 1 upon रूट के अंदर l। बच्चों ये जो मीटर ब्रिज का जो वायर होता है ना, वो जनरली यूनिफॉर्म होता था। यूनिफॉर्म मतलब रेजिस्टेंस जो होता था वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक अलग ही रिलेशन दे रखा है कि रेजिस्टेंस और लेंथ के साथ ना रिलेशन दे रखा है। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ जो वेरिएशन है ना बच्चों, उसका हमें एक रिलेशन दे रखा है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ये वायर है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्मूले लगते थे बच्चों, वो वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। जैसे अपन R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 लगाते थे ना, वो फॉर्मूला यहाँ पे मीटर ब्रिज में नहीं लगेगा। टू इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, दो इक्वल रेजिस्टेंस हमने लगा रखे हैं। ओके, द गैल्वेनोमीटर हैज जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट P, व्हाट इज द लेंथ AP। तो बच्चों AP लेंथ पूछ रहे हैं हमसे, ये वाली लेंथ पूछ रहे हैं, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बच्चों यहाँ पे जीरो के बराबर आ रही है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कब जीरो आ रही होती है बच्चों? अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को R1 बोल दूं और इस वाले पार्ट के रेजिस्टेंस को R2 बोल दूं, तो आपको पता होगा कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन तब शो करता है जब R अपॉन R1 इज इक्वल टू R अपॉन R2 के बराबर हो जाए, मतलब R1 और R2 बराबर हो जाए। R1 और R2 है क्या बच्चों? R1 और R2 है क्या बच्चों? यहाँ पे R1 और R2 जो है बच्चों, वो इस स्मॉल एल लेंथ के रेजिस्टेंस को मैं R1 बोल रहा हूँ और बची हुई लेंथ के रेजिस्टेंस को मैं R2 बोल रहा हूँ। मतलब ये हुआ R1 और R2 जो है इस टोटल लेंथ के रेजिस्टेंस का आधा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा। अच्छा, इनको R डैश लिख देना, ये रेजिस्टेंस R डैश लिखे हुए ना, तो टोटल लेंथ का R/2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? R1 जो है टोटल लेंथ का R/2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? टोटल पूरा रेजिस्टेंस है उसका आधा होना चाहिए ये वाला। तो ये मिड पॉइंट पे आएगा? नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म वायर नहीं है ये, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ये कहेंगे कि यहां से L डिस्टेंस पे जाने के बाद जो अगर तुम छोटा सा लेंथ ले रहे हो ना DL, उसका रेजिस्टेंस हमें DR दे रखा है। तो अब हम DR को अगर एक तरफ कर लें तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई रूट के अंदर L इंटू DL, ये बन जाएगा। इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। हम पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे जीरो से लेके, मान लो लेंथ जो 1 मीटर दे रखी है ना, इस 1 मीटर को मैं कैपिटल L लिख दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 2C इंटू रूट के अंदर L के बराबर। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है ना इसका, वो इतना आ रहा है बच्चों ना, 2C रूट के अंदर L के बराबर। अच्छा, अगर मैं जीरो से लेके स्मॉल L तक इंटीग्रेट करूं इसको DR को, जो DR है ना बच्चों, जिसकी वैल्यू मुझे R/2 चाहिए, क्योंकि इस लेंथ की वैल्यू, इस स्मॉल L की वैल्यू जो R/2 होनी चाहिए, पूरे का आधा होना चाहिए। तो जो DR है बच्चों, उसको मैं जीरो से लेके L तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, जीरो से लेके L तक, C बाई रूट के अंदर L इंटू DL। तो बच्चों जो R/2 आ जाएगा ना, वो हमारे पास 2 इंटू सी इंटू रूट के अंदर L के बराबर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो यहाँ पे R था, यहाँ पे रूट के अंदर L था, यहाँ पे R/2 है, तो यहाँ पे रूट के अंदर L, मतलब L जो है बच्चों L/4 के बराबर रहा होगा। L जो है L/4 के बराबर रहा होगा, तभी हमारे पास ये दोनों इक्वेशन सेम हो पाएंगी। मतलब ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है बच्चों, वो L/4 के बराबर होगी। L/4 टोटल लेंथ का 1/4 लेंथ में R/2 रेजिस्टेंस आ रहा होगा। टोटल रेजिस्टेंस का आधा रेजिस्टेंस L/4 लेंथ में आ रहा होगा, है ना। तो L की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1 मीटर, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 0.25 मीटर, और यही बच्चों हमारा आंसर होगा। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था बच्चों ना ये वाला क्वेश्चन, मतलब एकदम धांसू वाला क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Two electric bulb rated at 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series across the 220 volts source. If the 225 volt and 100 watt bulb draws the power P1 and P2 respectively, then बच्चों जब भी दो बल्ब को आप ऐसे, तो मैं, अगर आपने हमारी प्रैक्टिस शीट कर रखी होगी ना बच्चों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। मैं क्या कहता हूं, दोनों बल्ब को रजिस्टर मान के सीरीज में कनेक्ट कर दो, रजिस्टर की तरह ट्रीट करना है बल्ब को। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस कितना होगा इनका, तो वो पावर से पता लगता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चों, रेटेड वोल्टेज जो होता है ना, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी रेटेड, ये होता है बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी रेटेड जो होता है बच्चों, वो रेजिस्टेंस होता है बल्ब का। इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं।
ये रेजिस्टेंस बच्चों R1 होगा, इसका इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। दोनों के अक्रॉस आपने कितना वोल्ट लगा रखा है? 220 वोल्ट लगा रखा है। क्या इसकी पावर बच्चों 25 होगी? क्या इसकी पावर 100 होगी? नहीं। पावर 25 और 100 हमें तब मिलती है बच्चों जब हमने रेटेड वाला वोल्टेज लगा रखा होता है। आपने रेटेड वोल्टेज तो लगाया लेकिन दोनों के अक्रॉस लगाया है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ना और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो दोनों पोटेंशियल 220 के बराबर तो नहीं होंगे, मतलब ये अपने रेटेड वाली पावर तो हमें नहीं दे रहा होगा। यहां पे बच्चों हमें जो पावर मिल रही होगी ना, अब जैसे देखो R1 की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो V का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से डिवाइडेड बाई 25। R2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं बच्चों तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, R1 और R2 हमारे पास ये आ गए। तो इस सर्किट में जो करंट आ रहा होगा ना बच्चों वो 220 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 के बराबर आ रहा होगा। ओके, R1 प्लस का R2 के बराबर हमारे पास करंट आ रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूं बच्चों 220 डिवाइडेड बाई, और भी तरीके हो सकते हैं करने के, 220 तो बच्चों मैं कॉमन ले लूंगा इन सब में से, तो 220 डिवाइडेड बाई 25 बचेगा यहाँ पे, प्लस का 220 डिवाइडेड बाई 100 बचेगा। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूं बच्चों, इसको काट दूंगा मैं यहाँ से, 220 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे 100 एलसीएम आ जाएगा तो 4 + 1 5, 5 डिवाइड बाई 100 20 बचेगा, तो 20 ऊपर चला जाएगा और 220 बच्चों नीचे रहेगा। ये 1/11 एम्पियर करंट आ जाएगा बच्चों, इसमें ना 1/11 एम्पियर के बराबर करंट आ जाएगा। तो P1 जो आएगा ना, आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा देना, 1/11 का स्क्वायर इंटू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, ऐसा कुछ आ जाएगा। 11 से बच्चों ये कटेगा 20 बार, है ना, और ये 400 डिवाइडेड बाई मेरे पास 25 आ रहा होगा। तो P1 जो है ना बच्चों 16 वॉट के बराबर आ रहा होगा, है ना। ये तो P1 आ गया। P2 को बच्चों मैं इधर कर रहा हूं, P2 जो आएगा 1/11 का स्क्वायर विच इज आई, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये बच्चों जो पावर आएगी ना ये इसका 1/4 आएगी, तो ये 4 वॉट के बराबर आ रहा होगा। 16 and 4 वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जो कम पावर वाला जो बल्ब होता है ना, अगर आपने उसको हाई पावर वाले बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कम पावर वाला ज्यादा पावर दे रहा होता है, ज्यादा ब्राइट होता है। देखो कम पावर वाले की पावर ज्यादा आ रही है और ज्यादा पावर वाले की बच्चों पावर कम आ रही है। ठीक है, ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। So, चलिए बच्चों एक और अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन द की K1 इज क्लोज बट K2 इज ओपन इक्वल्स थीटा नॉट। तो बच्चों यहाँ पे K1 को जब आपने क्लोज कर दिया और K2 को ओपन रखा, मतलब ये वाला सर्किट आप यूज कर रहे हो, यहाँ से करंट जा रहा होगा 220 से पास होकर गैल्वेनोमीटर से होता हुआ इधर ऐसे निकल के जा रहा होगा। ठीक है, तो इस करंट को इन्होंने मान लीजिए आई नॉट मान लेते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर में जब आई नॉट करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस टाइम पे डिफ्लेक्शन थीटा नॉट के बराबर है। ऑन क्लोजिंग द K2, अब इन्होंने कहा कि K2 को भी क्लोज कर दिया, एंड ऑल्सो एडजस्टिंग R2 टू 5 ओम, R2 को बच्चों इन्होंने 5 ओम के बराबर कर लिया। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स थीटा नॉट बाई 5। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन हो गया ना बच्चों वो थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 5 के बराबर हो गया, मतलब ये आई नॉट बाई 5 के बराबर हो गया, और ये वाला करंट भी अब बदल जाएगा बच्चों, ये आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सर्किट का पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बदल जाएगा ना, तो अब ये आई के बराबर हो गया। यहाँ पे आई नॉट बाई 5 जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा ना बच्चों वो आई माइनस का आई नॉट डिवाइड बाई 5 के बराबर करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब आर की वैल्यू पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मैंने आर मान लिया, आर की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ईएमएफ में ई के बराबर मान लेता हूं, ईएमएफ मैंने ई के बराबर यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो सिंपल सा बच्चों, इसमें एक तो केवीएल लगा सकता हूं मैं पहले, है ना। तो जब केवीएल लगाओगे बच्चों आपको तो यहाँ पे मिलेगा ई माइनस का आई इंटू 220 माइनस का आई नॉट डिवाइडेड बाई 5 इंटू आर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो बच्चों आपके पास ये मिल जाएगी। अच्छा, आई नॉट की जो वैल्यू थी ना पहले वो बच्चों ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का 220 के बराबर होगी। ठीक है, आर प्लस का 220 के बराबर, पहले तो करंट ऐसे करके इसमें से निकल के जा रहा था, आई नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, चाहो तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ पहले से ही ना, पर अभी अभी हम इसको पुट नहीं कर रहे हैं। तो आई नॉट की वैल्यू पता है हमें, ये वाली वैल्यू पता है। अच्छा, और क्या पता है, यहां से यहां तक का जो ड्रॉप है ना बच्चों वो यहां से यहां तक के ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, मतलब आई माइनस का आई नॉट डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 जो होना चाहिए बच्चों वो आई नॉट बाई 5 इंटू आर के बराबर भी है। एक रिलेशन बच्चों हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो आई नॉट इंटू आर जो है बच्चों हमारे पास
25i माइनस का 5i नॉट के बराबर आ गया। रिलेशन ये आ गया अपने पास ना, एक ये वाला रिलेशन आ गया। आई नॉट की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रखी है, ये ना आई नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। आई नॉट और ई में रिलेशन यहाँ पे ये दे रखा है। तो एक काम करूँ मैं यहाँ से कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है मुझे ना। एक ये वाली इक्वेशन हो गई, एक बच्चों मेरे पास ये वाली इक्वेशन हो गई, दूसरी ये वाली इक्वेशन हो गई। ओके, अब आर की वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है, आर की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो आई को एलिमिनेट कर देते हैं इसमें ना, आई की वैल्यू हमें आई नॉट के टर्म में पुट कर देते हैं इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जो 25 आई है ना उसको ले जाके इसमें पुट कर दो। तो अगले पेज पे चले, तो ई माइनस का 220 आई उसको लाके पुट कर देंगे, माइनस का आई नॉट आर डिवाइड बाई 5 इजिकल टू 0। अब आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ से, आई की वैल्यू तो आई नॉट आर प्लस का 5 आई नॉट डिवाइड बाई 25। तो आई नॉट आर प्लस का 5 आई नॉट डिवाइड बाई 25, देखो यही आ रही है क्या, 5 आई नॉट डिवाइड बाई 25। ओके, कुछ तो बच्चे यहाँ से कट जाएगा, 5 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 ऐसे कट गया, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा बच्चों ने यहाँ पे हमारे पास। अब हमें इसे क्या करेंगे, ई को एक तरफ कर लेंगे, आई नॉट को उधर ले जाएंगे। तो आई नॉट बच्चों यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें से पूरे में से आई नॉट मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा बच्चों मेरे पास 44 आर प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का आर डिवाइडेड बाई 5, ये बचेगा बच्चों मेरे पास ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं ना, तो ई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी थी, आई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का 220, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का 220। ओके, अब अगर मैं इसको देखो 44 प्लस का आर हो जाएगा 45 आर डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 44 हो जाएगा, ये ना, ये हो गया इस तरीके से। तो 9 आर बनेगा यहाँ पे ना, 9 आर। ई से बच्चों ई काट देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो आर प्लस का 220 इक्वल टू 9 आर प्लस का 44। इसको इधर ले आओ, 8 आर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ बच्चों, 6 बनेगा, और 11 में से 4 घटे 7, 176। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ओम के बराबर। सो 22 ओम के बराबर आएगी भाई। बढ़िया क्वेश्चन था ये तो, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना मजेदार क्वेश्चन ये वाला। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस is 50 ohm has 25 division in it. When a current of 4 into 10 to the minus का 4 ampere passes through it, its needle deflect by 1 division. तो एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन शो करने के लिए 4 into 10 to the minus का 4 एम्पियर करंट फ्लो कराना पड़ रहा है, मतलब 0.4 एम्पियर मिली एम्पियर करंट फ्लो कराना पड़ रहा है। टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज दिस, इट शुड बी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ। देखो सबसे पहले तो बच्चों इससे ये पता कर लिया करो कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है, आईजी की मैक्सिमम वैल्यू पता कर लिया करो। कैसे पता करेंगे, 25 डिवीजन और एक डिवीजन में जो डिफ्लेक्शन आता है ना एक डिवीजन का, वो 0.4 मिली एम्पियर पे आता है। तो 25 चौक 100, ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर इसमें मैक्सिमम करंट है जो इसके अंदर फ्लो कर सकता है। जब बच्चों गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगाओगे और आप इसको एक वोल्ट मीटर की तरह यूज करना चाहते हो, मतलब यहां से यहां तक का मैक्सिमम वोल्टेज जो आना चाहिए वो 2.45 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है आपसे। इसका खुद का रेजिस्टेंस बच्चों 50 के बराबर है, तो बच्चों बस कुछ नहीं, आईजी की मैक्सिमम वैल्यू दैट इंटू 50 प्लस का आर, ये बच्चों बराबर आ जाएगा हमारे पास 2.5 के, ठीक है। तो आईजी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 मिली एम्पियर दे रखी है, इसको ले जाओ उधर, तो 50 प्लस का आर जो आ जाएगा ना 10 मिली एम्पियर जब उधर जाएगा तो ये 250 के बराबर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू बच्चों 200 ओम के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 200 ओम हमें इसके सीरीज में लगाने की जरूरत है बच्चों, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने वाले इस तरीके के क्वेश्चन और रिपीट होते रहते हैं बच्चों ये वाले ना, जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे होते हैं। एक और बच्चों बहुत ही कॉमन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मिलता है देखने को हमारे सामने दे रखा है, इस तरीके के सर्किट वाले प्रॉब्लम बच्चों बहुत कॉमन होते हैं जेईई मेन में। फॉर द सर्किट शोन R1 बच्चों 1 ओम के बराबर दे रखा है, R2 हमें 2 ओम के बराबर दे रखा है, मतलब ये 1 ओम और ये वाला भी 1 ओम, ये 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम।
E2 और E3 की वैल्यू बच्चों 4 वोल्ट के बराबर दे रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बच्चों मेरे पास एक शानदार तरीका है। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये जो पूरा सर्किट है ना, यहाँ ये जो पूरा जो R1 है और ये बैटरी और ये वाला R1, मैं इसको एक बैटरी मान रहा हूँ और इन दोनों रजिस्टर को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान रहा हूँ। इसको और इस बैटरी को और इस रजिस्टर को मैं एक बैटरी मान रहा हूँ और इन दोनों को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान रहा हूँ इस वाली बैटरी का। इन तीनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, तीनों बैटरी को पैरेलल में कंसीडर करो और इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। मैंने बताया ना बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए, इक्विवेलेंट से करोगे ना बच्चों जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट आता कितना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो E1 कितना है बच्चों 2 वोल्ट के बराबर, तो 2 डिवाइडेड बाई इन दोनों का R1 और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम के, मतलब R1 और R1 की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी, प्लस का E2 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, R2 की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, डिवाइड बाई 2 प्लस E3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 4, और यहाँ पे भी बच्चों R1 और R1 दे रखे हैं मतलब 2 ओम, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2। तो E इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास यहाँ से इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों 4 8 10/2 और यहाँ पे 3/2 आ रहा होगा, तो 10/3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 10/3 वोल्ट आ गया बच्चों ना, 10/3 वोल्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो इस तरीके का जो सर्किट बनेगा क्या ये कहीं कनेक्टेड है, नहीं, मतलब इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही इसका ईएमएफ के बराबर होगा। तो VA माइनस का BB जो आ जाएगा ना बच्चों वो 10/3 के बराबर आ जाएगा, 3.3 वोल्ट के बराबर, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतनी आसानी से बच्चों ये वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं अगर आप इसमें ये ई इक्विवेलेंट वाला फंडा यूज कर पाते हो, तो ए ऑप्शन बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों मैंने पहले भी आए, मतलब ना जेईई मेन में, ऐसा नहीं है ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए जेईई मेन का क्वेश्चन करने का फायदा रहता है। A 200 ohm resistor has a certain color code. If one replaces the red color by green in the code, the new resistance will be। बच्चों मैं कलर कोडिंग वाले क्वेश्चन फिर भी कराता हूँ क्योंकि किसी और एंट्रेंस एग्जाम में ये यूज हो जाए, मतलब आ जाए काम आपके, इसलिए कराता रहता हूँ। अदरवाइज ये कलर कोड बच्चों जेईई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। आपको बताओगे बच्चों ब्लैक ब्राउन BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला जो डिजिट होता है ना बच्चों 2 है, तो रेड कलर, पहला कलर रेड कलर होगा। दूसरा डिजिट ब्लैक होगा, रेड ब्लैक, और 200 को ऐसे लिखेंगे 20 इंटू 10⁻1, 10⁻1 मतलब ब्राउन, तो रेड ब्लैक ब्राउन, ठीक है। ये है बच्चों इसका कलर। इन्होंने बोला रेड वाले को हमने रिप्लेस कर दिया भाई ग्रीन, ग्रीन का है बच्चों 5, तो रेड को अगर ग्रीन से रिप्लेस कर दिया मतलब 2 की जगह पे हम 5 ले रहे हैं, बाद बाकी सब सेम रखा है, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा ना बच्चों नया वाला दैट विल बी 500 ओम। ऐसे आ जाते हैं बच्चों, 2019 में तो भर भर के आए थे बच्चों कलर कोडिंग पे क्वेश्चंस ना, अब पता नहीं क्यों उठा दिया इसको ना, डी ऑप्शन आ जाएगा। A shell of internal resistance R drives current through an external resistance capital R. The power delivered by the shell to the external resistance will be maximum when। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर बच्चे को याद रहता है, जब आप ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ईएमएफ की बैटरी हो गई, आप बच्चों जब बाहर वाले रेजिस्टर को वेरी करते हो ना, इसको वेरी कर रहे हो आप, तो पावर अक्रॉस से वेरी करती है। पावर जो होती है ना बच्चों I² R, आई होगा यहाँ पे E डिवाइडेड बाई R प्लस R का स्क्वायर इंटू R। ये जो पावर आती है ना बच्चों, पावर का जो ग्राफ आता है R के साथ जो वेरिएशन आता है पावर का, दैट कम्स समथिंग लाइक दिस। ये पावर बच्चों मैक्सिमम होती है, इसको डिफरेंशिएट करके आप पता कर सकते हैं, जब कैपिटल R की वैल्यू ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है ना, तब ये पावर मैक्सिमम आती है। और भी मैंने इसमें बच्चों जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शीट जो अपलोड किया ना उसमें क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें क्या बताया था, पावर बच्चों अगर हमें R1 और R2 पर सेम पावर मिल रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और R2 पर सेम पावर मिल रही है, तो R1 इंटू R2 जो होता है ना बच्चों वो इंटरनल रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, जब इस पे आ सकता है, बिल्कुल एकदम लल्लू क्वेश्चन है ये,
इतना तो कराने की जरूरत भी नहीं थी, देखते ही आंसर मार्क कर देते हैं इसमें ना। ये वाला रिजल्ट कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन एक रिजल्ट है बच्चों जिस पर पूछे जाने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों इसको ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे इन द सर्किट शोन अ 4 वायर पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर which extend between A and B. The resistance per unit length of the potentiometer wire is 0.01 ohm per centimeter. ओके 400 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ है, हर एक सेंटीमीटर में 0.1 ओम है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वायर का, ये मैं लिखता जा रहा हूँ 4 ओम के बराबर हो जाएगा। पहली 2 लाइन से मुझे ये पता लग गया। If then ideal battery is connected as shown with the jockey of J at 50 cm from the end A, यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे आपने एक जॉकी कनेक्ट कर रखा है। The expected reading of the voltmeter will be, एक काम करो बच्चों, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 4 ओम के बराबर, 1 ओम यहाँ लगा हुआ है, 5 ओम हो गया, और जो बैटरी है ना, 2 बैटरी है बच्चों ना, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया, तो 1 और 1 2 और 4 6। तो बच्चों जो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा ना, वो 3 वोल्ट तो ईएमएफ हो गया, 1.5 और 1.5 3 हो गया, डिवाइड बाई 6 मतलब 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर बच्चों करंट फ्लो कर रहा होगा। जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना बच्चों, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 1/2 इंटू 4 ओम उसका रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट के बराबर। 400 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 2 वोल्ट के बराबर आ रहा है, तो 50 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 200 डिवाइड बाई 400 इंटू 50, 1/4 वोल्ट के बराबर। 1/4 वोल्ट बोले तो 0.25 वोल्ट के बराबर। डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इन द फिगर शोन व्हाट इज द करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अच्छा, यू आर गिवन R1 और R2 की वैल्यू बच्चों, R1 15 ओम दे रखा है, R2 10 दे रखा है, R3 20 दे रखा है, R4 5 दे रखा है, इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है। चलो भाई, पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ईएमएफ जो है ना बच्चों, हमारा दे रखा है 15 वोल्ट के बराबर। R1 की वैल्यू लिख लो भाई 15 ओम। R3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, मुझे ये ज्यादा जरूरी लगा 20। R4 की वैल्यू कितनी है, 5। R5 की वैल्यू 25। तो इस वाले पूरे यहां से लेके यहां तक जो ये सारे रजिस्टर, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ओम। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R2 की 10 ओम दे रखी है। तो ये जो है ना बच्चों, ये तीनों ये सीरीज में कहलाएंगे 50 ओम ना, और 10 ओम के ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो 50 और 10 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसको 8 डैश लिख दे रहा हूं मैं, 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10 60, तो ये आ जाएगा 25/3 ओम के बराबर। इस वाले कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट है ना, 25/3 ओम के बराबर आ गया। R6 कितना दे रखा है हमें, R6 30 के बराबर दे रखा है। तो बैटरी से जो करंट जा रहा होगा बच्चों, करंट जो होगा वो होगा, बैटरी का ये में 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 प्लस का 30 प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 3, आई की वैल्यू आ जाएगी 45, 135 और 25 160, तो 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 160, 5 15 5 15 5 दूनी 10, 9/32 एम्पियर करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मतलब इसमें आड़ा टेढ़ा लगा नहीं, आराम से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता किया, करंट पता कर लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इट इंडिकेट फुल डिफ्लेक्शन एट 4 मिली एम्पियर करंट। 4 मिली एम्पियर करंट पे बच्चों ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा होता है। अ वोल्ट मीटर इज मेड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर एंड अ 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द वोल्टमीटर विल बी क्लोज टू। गैल्वेनोमीटर से अगर आप वोल्टमीटर बनाते हो ना, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस लगाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हो। यहाँ पे इन्होंने लगाया 5 किलो ओम, 5 इंटू 10³ ओम के बराबर, और इसका खुद का रेजिस्टेंस है 50 ओम। जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा ना बच्चों, उस टाइम पे इसकी मैक्सिमम रीडिंग आएगी, वोल्टेज जो होगा ना इसके अक्रॉस वो मैक्सिमम होगा। तो V की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना बच्चों, I की मैक्सिमम वैल्यू दैट इंटू 50 प्लस का 5000 के बराबर आ जाएगी।
तो मैक्सिमम रीडिंग बतानी है, मैं वी मैक्स जो आ जाएगा 4 मिली एम्पेयर, 4 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 5050। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 5 चौक 20, 5 4 5 20, ऐसा कुछ बन रहा होगा, इंटू 10⁻⁻3, 20.2 वोल्ट, मतलब क्लोज टू पूछा है तो 20 वोल्ट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे बच्चों गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने वाले बहुत क्वेश्चन, ये शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों रिपीटेडली पूछे जाते रहते हैं। जेई मेन के 10 और अमेजिंग क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे खत्म होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। आई होप आप लोगों की काफी हेल्प हो रही होगी इस सीरीज के साथ। बच्चों पीडीएफ ऑफ द पीवाईक्यूज मैंने सारा के सारा अपलोड कर दिया है जीमेल ड्राइव पे। आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों शीट्स के भी मैं इसी तरीके के सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। उम्मीद ये है कि आप लोगों की ये चैनल जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा इन फ्यूचर प्रिपरेशन फॉर आईआईटी जेई मेन एंड एडवांस। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।